नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मस्तिष्क को शक्ति देने वाला एक पेय, यानी कि एक ड्रिंक। तो वैसे भी आज का जो माहौल है वो बहुत तनावपूर्ण माहौल हो गया है। बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और काम करने वाले व्यक्तियों पर भी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आजकल शारीरिक काम तो होता नहीं, सारा का सारा कार्य जो है वो बुद्धि का कार्य रह गया। तो बुद्धि को जो शक्ति देने वाला और बुद्धि को ठंड प्रदान करने वाला एक बहुत ही लाभकारी पेय आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले जिस किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं मस्तिष्क को शक्ति देने वाले पेय के बारे में। पहले आपको बता दें कि इसके अंदर क्या क्या आइटम होगा। इसके अंदर पहले है बादाम, उसके बाद औषधि है ब्रह्मी, उसके बाद फिर शंखपुष्पी, शंखाहुली और वच, आधा किलो दूध और 2 तोला घी। तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हम रात को 8-10 बादाम की जो गिरी है वो रात को पानी के अंदर भिगो देंगे। फिर सुबह उनका जो है छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद जो ये 4 औषधियाँ बच गई है, इन 4 औषधियों को भी जब भी हमें ये पेय बनाना है उससे आधा घंटा पहले हम उनको दूध के अंदर भिगो देंगे। भिगोने के बाद इतना ही दूध डालना है उनके अंदर कि वो आसानी से वो भीग जाएं, और उनकी मात्रा लेनी है 1-1 माशा। यानी कि 8-10 बादाम की गिरी और 1-1 माशा जो है वो इनकी चारों जो औषधियाँ बताई हैं, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, शंखाहुली और वच का चूर्ण हम थोड़ा कम भी ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा ये सबको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, लेकिन बुद्धि के लिए बहुत उत्तम है ये। तो ये औषधियाँ लेने के बाद इनके अंदर इतना ही दूध डालना है भिगोने के लिए कि ये आराम से आसानी से भीग जाए। और फिर बादाम का में जो ये बादाम की गुटाई करने वाली जो वो एक कुंडी आती है, तो उसके अंदर हम बादाम डाल के उसकी थोड़ा सा दूध डाल के जैसे हम बादाम की गुटाई करते हैं वैसे उनकी गुटाई करनी है। जब उनकी अच्छी तरह से गुटाई हो जाए तो जो हमने औषधि जो भिगो रखी हैं वो औषधियाँ भी उसके अंदर मिला लेंगे और उनकी भी अच्छी तरह से गुटाई करनी है। और फिर उसके बाद जैसे हम बादाम को कपड़े से छानते हैं तो वैसे ही हमें इसको अच्छी तरह से गुटाई करके इसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला के फिर हमको इसको कपड़े से अच्छी तरह से छान लेंगे। और छानने के बाद जितना भी जो हमारा दूध बचा हुआ है वो सारा का सारा दूध फिर है इसके अंदर मिला लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद जो हमारा जो 2 तोला घी बचा हुआ है उस 2 तोले घी को हम किसी एक बर्तन में डाल के उसको हल्की आंच पे गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद जो हमने ये बादाम और औषधियों का जो ये पेस्ट का जो दूध मिला के जो ये पेस्ट बनाया था, इसको छान के जो हमारा बादाम का दूध तैयार हो गया, इस बादाम के दूध को हम उस बर्तन के अंदर डाल देंगे। बर्तन के अंदर डालने के बाद या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बादाम का दूध हमने जिस बर्तन में डाला था, एक बड़ी कड़छी लेके बड़ी कड़छी में 2 तोला घी डालेंगे और उसको कड़छी पे गर्म करके घी को और उसी दूध वाले बर्तन में उसको डाल देंगे। जैसे कि पहले जो हमारी माताएं थी वो जो दाल वगैरह बनाती थी तो उसमें दाल के अंदर जो घी से कड़छी से जो छोंक लगाती थी ना, बघारती थी उसको, तो वैसे ही हमें इसको कर लेंगे। तो इसको करने के बाद फिर जैसे कि अब ये थोड़ा सा बहुत अच्छा पेय बन गया। अब इसके अंदर मिलानी है मिश्री। अब मिश्री अपने स्वाद के अनुसार मिला लेंगे, जितने भी जिसको जैसा मीठा पसंद है उसको वैसा ही मीठा करके और वो उसको ले सकते हैं। ये आपका अब एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही पीने में बहुत ही मस्त एकदम से आपका पेय तैयार हो गया है। इसको पिएंगे तो आपका दिमाग जो है वो एकदम से तरोताज़ा हो जाएगा। और आज के समय में जितनी भी जो मानसिक परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इनसे सभी की, चाहे वो काम करने वाले व्यक्ति हैं या फिर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो वो उनके दिमाग को एक अलग से शक्ति महसूस होगी और उनकी जो दिमाग की ताकत है इतनी बढ़ जाएगी कि वो जितना भी चाहें उतना दिमाग की कसरत कर सकते हैं, उतना पढ़ सकते हैं। इसका गुणों में आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि इसको इस्तेमाल करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हर रोज़ 100 श्लोक याद कर सकते हैं। 100 श्लोक याद करने का मतलब ये है कि हम जो भी अपना जो हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, हम कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, हम इसकी सहायता से हर लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इसका उपयोग करेंगे और इसके लाभों से लाभान्वित होंगे। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।